इस वक्त मैं जिस गांव में हूँ, इस गांव को अब एक नई पहचान मिली है कि इसी गांव के बगल में माओवादियों का शीर्ष नेता बसवा राजू मारा गया मुठभेड़ में। और इसके पहले इस गांव की कोई पहचान नहीं थी। मुठभेड़ हुई, जवानों को बड़ी सफलता मिली। पूरे देश से लेकर पूरे विश्व से हर कोई आज इस पर चर्चा कर रहा है कि वो माओवाद जो काफ़ी लंबे समय से दंडकारण्य में काबिज है, और उसको लेकर जब चर्चाएं होती हैं तो उसके जो शीर्ष नेता है वो आखिर कैसे फंस गया जवानों के इस ऑपरेशन के बीच में। क्योंकि हर बार ये सोचा जाता था कि माओवादियों के बड़े नेता मारे जाएंगे भले लेकिन बसवा राजू नहीं मारा जाएगा, क्योंकि वो शीर्ष नेता है, उसकी सुरक्षा का अलग एक वो है। मुठभेड़ हुई और सारी चीज़ें खत्म हो गई। ग्राउंड रिपोर्ट करने आया था, तभी ये जो गांव है गुंडे कोट, जिस गांव के बगल में ही लोग ये जो मुठभेड़ हुई है, गांव के जो लोग हैं इनकी कुछ शिकायतें इनकी ये हैं कि फोर्स को लेकर, कि इनके साथ क्या कुछ व्यवहार हुआ उसको लेकर, तो उस पर बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। ये मनकू हैं। मनकू जो है आपको मेरे दूसरे वीडियो में भी नज़र आएंगे, जो गांव की स्थिति बता रहे थे। अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो इनसे पहले बात करते हैं। मनकू जी, क्या हुआ, क्या बता रहे थे तुम लोग की फोर्स क्या मारपीट वारपीट की, क्या कुछ बताओ। मारपीट तो की है सर। क्या हुआ पूरा बताओ कहानी। ये गांव का कहानी होने से गांव को घेर लिए थे चारों तरफ। गांव फोर्स आया कर हमको पता भी नहीं था, जंगल जंगल से आए हैं। गांव वाले फिर इधर उधर काम में लग गए थे, पूरे इधर वो पेंदा उंदा काटने गए थे सभी लोग। फोर्स आया कर हमको पता नहीं कौन मिला, उनको पकड़ के ले गए थे। पता है गांव वाले को ये दीदी मान काना ले जा रही थी कहाँ काम में, तभी वो देख के लौट के आए हैं। फर्स्ट उसको पकड़ा था, उसको पकड़ने में देखी है। फोर्स आया करके पता चले तो हम लोग भी अलग अलग कोई भी गए थे, नहीं जानता था। ऐसे करके पहले यहाँ से गांव में घुस गए हैं, 6 बजे पहले से घुस गए। तो उस दिन कुछ नहीं किया, सीधा सीधा गए हैं जंगल में, कुछ नहीं बोले ना। कुछ नहीं बोले। गांव में पोस्टर लगा दिए थे सर पूरा। क्या पोस्टर? अपना फोटो रख ला के। वो गुंडा नक्सलवादी में पहले था बोलते वो मोटू और मासू। हाँ, वो पहले नक्सली थे बोलते सर। बग गए हैं। हाँ। वो अपना अपना फोटो ला के या गोटुल में चिपका दिए थे और घर घर में पूरा लगा दिए थे बोलते हैं सर। ऐसा किए थे। दूसरी दिन में सवेरे आए, पूरा गांव को घेर करके पूरा का पूरा ऐसा लूट लिए सर। क्या लूट ली? चावल भी, कोसरा चावल भी खाए हैं, मुर्गा भी खाए हैं, चलपी बूतर के पिए हैं वो का भी और वो का भी। वो पी के नशा चढ़ के और जनता को ऐसा मारपीट किया सर। क्या बोल रहे थे? क्या बोल के नक्सलवादी कहाँ, नक्सलवादी कहाँ, हमको पता नहीं कैसे बोल सकते हैं। ऐसा बोल रहा था सर। ऐसा बोल के इसको भी, और मेरा भाई ये भी छोटा भाई है। तुमको मारे कि नहीं? तुमको भी मारे क्या? मेरे को नहीं मारे, मैं बोला बहुत सारा। किसको मारे? तुम क्या बोले? बहुत सारे क्या क्या बोले तुम? अरे मेरा बेटा बीमार हुआ है, मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ बांधने की कोशिश की है, रस्सी पकड़ गए थे सर। बिटवाए थे मेरे को 10 बजे तक। कहाँ पे? ऊपर रास्ते में। ये लो इधर नहीं करके मैं सीधा सीधा जाने वाला था। उस दिन मेरा बेटा बीमार हुआ तब अरे मेरे को बांध के रखेगा, ऐसा पीटोगे तो क्या मतलब है सर। मेरा बेटा कल मंगल को मैं अस्पताल ले जाने के लिए लाने जा रहा हूँ, गंभीर हो गया है। ऐसा बोल बोल के 10 बजे छोड़ दिए सर मेरे को। तब बोला ठीक है, नक्सलवादी कहाँ है, नक्सलवादी कहाँ है, बोलने से छोड़ेंगे। अरे पत्ता मिलने से तो बोल सकते हैं सर, ऐसा कैसे बोल सकूँगा मैं, क्या बोल सकूँगा, कहाँ है करके, क्या कहाँ गया है बोल के। अरे कल मीटिंग किया गए थे, किया है करके बोल रहा था, कहाँ मीटिंग किया है, ऐसा झूठ झूठ बोल के मेरे को ऐसा करता था। लेकिन मैं सीधा सीधा बता दिया। अरे क्या नाम बोलूँगा, आप लोग भी बोल सकते क्या नाम वाले आते हैं, क्या नाम वाला आता है बोल के बता रहता। वो आने से कोई भी आप लोग जैसे आते हैं सर, फिर क्या बोल सकते हो, नाम तो कोई बता सकता है। आप लोग भी मेरा तो आपका लोगों का नाम बोल सकते हो क्या सर बोल के मैं TI को बोला हूँ। तब छोड़ दिया। दूसरे दिन में यहाँ गांव में पकड़ के इसको ले गई थी, पूरा का पूरा एकदम पकड़ के ले गए। इसको कहाँ ले गए? क्या नाम है तुम्हारा? नोट मोटू। अच्छा, आया भी मोटू था, पकड़ के भी मोटू को लेके मोटू विनोद शुक्राम को ले गए थे। बहुत तक भी मारा इसको। कहाँ मारे दिखाओ? है यहाँ से मारे सर, हैं? यहाँ से मारा था पूरा, ये बेहोश होते तक 3 जनों को। और कुछ बोले? कुछ क्या बोल रहे थे? हिंदी आता है तुमको? बातें वे मोर सर क्या? नक्सलवादी मन तो रिले उड़ते रोड ब्रिंज बाटिंदो।
नक्सलवादी है कि नहीं, हम्म बताओ जल्दी। सच सच बोलने से हम्म छोड़ देंगे करके भूत पीटा है बोलते हैं हम्म तीनों जनों को। साहिब तुमको भी ले गए थे पकड़ के? ले गए सर। क्या हुआ तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? मैं घर में सोता था तब वहाँ से उठ के ले गए थे मेरे को कहाँ ले गए? जंगल में। और क्या बोले? मैं तो वही नक्सलवादी कहाँ है दिखा बोल के, बसव राजू कहाँ है बोल के मेरे को हम्म फिर उल्टा पल्टा किए थे सर। हाँ तब मैं नहीं जानता हूँ सर, मैं बोला कहाँ है रहता है नक्सलवाद को सुमी छुपाए थे बोलते हैं। मैं तो नहीं जानता हूँ सर, चावल वाल कौन जमा कर देता है बोलते हैं मेरे को। हम लोग जमा कर देते हैं कहाँ, तो जंगल में लेकर खाना बनाते के कहाँ रहते हैं कि हमको पता नहीं सर बोलते हैं मैं। अच्छा तुम बोले कि हम चावल देते हैं जमा करके ना? जी। अब उन लोग मांगते हैं तो देते हैं ना? जी तो उसमें वो भी आया था क्या जो पहले नक्सली था फिर सरेंडर हो गया, क्या नाम उसका? जी मोटू मोटू मासू सर। हाँ तो और वो एक- भी आया एक था जना फिर? वही भी आया सोनी था। बोलते थे। हाँ, सोनी वो भी आई थी? जी। क्या बोल रहे थे वो भी ऐसे ही बोल रहे थे पहले से अमरेनिस तो चावल यहाँ देते हैं बोल के वो सोनी। अच्छा जी अच्छा, वो बोल रही कि जब हम नक्सली थे तो हमको चावल देते थे जी तुम ही लोग? पहले से वो यहाँ रहता था। यही इलाका में रहते थे। जी वो भी भूत बोले सर हमको, और खाना उना और कोसरा वोसरा सावल वावल नहीं देने से गोली शूट करता था। ये नहीं देने से देख नक्सलवादियों को जमा कर देते हैं, हमको नहीं देंगे क्या करके, तो गांव वाले जमा कर दिया है। कोई पैसा चुकाया है, कोई ऐसी किया है, कोई पैसा भी दिए? कोई एक जन बोला था 50 रुपया कर दिया हूँ बोल के। अच्छा पैसा दिए कोई? जी एक ही दो घर है, वाले। सही सही बताना है ना? हाँ। जी दिए पैसा ना? एक ही घर वाले को दिए थे सर, कितना? मुर्गा वाले को भी नहीं दिया था, ऐसे पकड़ पकड़ के ले पूरा गए खाया, थे, चार पूरा पाँच खाए थे। अच्छा कहाँ बनाए थे खाना जो? यहाँ सर कौन क्या है? कुआं के यहाँ पर कौन फोर्स वाले? फोर्स वाले। और मेरा कोसरा को भी बिकार दिया है पूरा का पूरा, अच्छा पूरा फेंक दिए? फेंक दिए हैं। और किसको? इनको मारे? इधर आओ, इधर आओ। ये पूरा मारे हैं, इसको भी दिए थे घर में। इसको बीमार था बताना। क्या बोल रहे हैं बताओ हिंदी में। वे लोग बीमारी में थे, उठा के मारा यहाँ तक पूरा फीट तक। अच्छा एक कोसरा कुछ करते रहता था, वो बाबी मन भी एक ही घर में बैठे थे। इसका बेटी है अच्छा, बुलाओ उनको सामने। वट नहीं इनको, ये बेटी को बुलाओ। भाई भाई गजल। आ जाओ इधर आ। क्या हुआ उस दिन, पूछो तो इनसे क्या हुआ पूरा बात बता। की सुमत रहे लो तो गुद्दे में तो मसवाट लोग घर में बैठे थे हाँ। तभी मारा है। क्या क्या बोल रहे थे पूछो। बात इंदर बाइंज वाट इंदर नक्सलर भी मन तो रेंजी तो ताल वाट इंदर नक्सलवादी कहाँ है? अच्छा। यही बात सबको यही बात से तो ये सोनी को जानती है जो सरेंडर नक्सली बोल रहे हो? पूछो। सोनी पुत्र कहीं पुंग तिरले कौन आता था जानते हैं, ये आते थे। हाँ क्या बोल रही थी सोनी से? सोनी बात तलवे था सोना बाबू बाबू, कौन बोला? उसका नाम कैसे बोल सकते हैं सर, तो अंदाज वाला है। अच्छा कोई भी ऐसा बन के आता है पूरा कपड़ा, हाँ। चेहरा नहीं दिखाता है ऐसे लोग। जब नक्सली रहते हैं तब? कभी भी घर में घुसने से ऐसे फोर्स करते हैं। अच्छा तो मतलब पहले माओवादी आते हैं, चावल मांगते हैं, उनको देना है, उसके बाद फिर वो सरेंडर कर देते हैं, तो फिर फोर्स तरफ से आते हैं ना? जी हैं? ऐसे ही करते हैं। ये दिक्कत है। इसको भी पूछना और उसको भी किसको? मारा। इसको तुमको भी मारे? दिखाओ कहाँ मारे। अच्छा अरे तुमको कहाँ मारे, दिखाओ। कल तो दिखाए थे सर, ऐसा ना इधर मारा है, ऐसा हुआ। क्या से मारे हैं? डंडा से सर, और ये घुटना में भी घुटना भी ऐसे है, ऐसा करके मारा था, ऐसा करके। पूरा बिठा हाँ। के। जी अच्छा पैर में इसलिए पट्टी बांधे हो क्या? जी फिर छोड़े कैसे? थाना वाना तो नहीं ले गए ना? यहीं छोड़ नहीं ले गए थे, नहीं सर, मैं वहाँ से बग गया है। भाग गए तुम थे। उधर लेके गए जहाँ मुठभेड़ हुआ वहाँ ले गए थे तुमको ना? जी तो वहाँ गोली वोली चलते देखे तुम? देखे सर। गोली चलाते ना जी दोनों तरफ से? जी उधर माओवादी भी चलाए, इधर ये भी चलाए ना? जी तब तक तुम वहीं थे? हुई थी सर, वहाँ से फिर फायरिंग और तो मैं इधर से भाग से आया था। गए। भग क्या है? दूसरा जी। गांव भाग गए थे, फिर कहाँ भग गए? दीवाल उड़ गए थे बोल रहे थे। जी दीवालूर ना? दीवाल उड़ जी। भाग गए थे, बच नहीं पाए थे, इतना सारा फोर्सों में कहाँ। हम्म, और डर का मारे से ये लोग भी भाग गए दूसरा गांव। ऐसा ना? जी ठीक है। तो ये है स्थिति जिस इलाके में मुठभेड़ होती है।
हालांकि बीते कुछ दिनों से मैं देख रहा था ऐसी स्थिति थी नहीं, यहाँ पता नहीं कैसे फोर्स ने ऐसा किया, क्योंकि मैं अभी आंड्री के मुठभेड़ में गया था, वहाँ पे भी ग्राउंड रिपोर्ट किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि फोर्स आजकल क्या करती है कि रातों रात वहाँ पहुँचती है और गांव के बाहर ही बाहर उस इलाके को घेरती है जिस इलाके में माओवादियों के होने की सूचना हो, और एक फोर्स घेरती है गांव को ताकि गांव का कोई बंदा वहाँ ना जाए। अच्छा, ये जो 26-27 लोग मरे इसमें कोई गांव वाला तो नहीं है ना? नहीं सर, सब माओवादी हैं? सब माओवादी है। सब माओवादी हैं, ठीक है। तो इसीलिए फोर्स घेरती है कि कोई गांव वाला उस क्रॉस फायरिंग में ना फंस जाए। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद किसी गांव वाले ने कहा है कि हमको फोर्स ने मारा है। अब देखिए समस्या कि मतलब वो जो सोनी और मोटू और मासो ये सब बताते हैं कि इधर तीनों जान को जानते हैं, बाकी लोग भी था। हाँ, इनको ये बता रहे हैं कि ये सारे लोग जो हैं पहले माओवादी थे और इसी गांव में आते थे, इन लोगों से चावल मांगते थे और खाते थे। उसके बाद जब वो सरेंडर कर दिए तो फोर्स के साथ आए और उन्होंने कहा कि तुम ही लोग चावल देते हो और तुम लोग चावल देते हो तो तुमको पता है कि माओवादी कहाँ है। जबकि गांव वालों के अनुसार ऐसा होता है अधिकतर कि जिस इलाके में माओवादी रहते हैं उस इलाके में गांव वालों को आने की मनाही कर देते हैं। हाँ, किसी एक जो गांव का कोई माओवादी पार्टी का सदस्य रहे वो ज़रूर आना जाना करेगा, ये उनका सिस्टम है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि गांव से मुखबिर कौन कर दे। तो लेकिन ये है कि एक बंदा आएगा और सभी गांव वालों से चावल एकत्रित करवाएगा और फिर वो ले जाकर अपना जो भी है चावल का खाना वाना जो भी करेंगे। तो माओवादी लोग चावल लाते हैं तो उसका पैसा वो लोग देते हैं कभी जो ले जाते हैं? ऐसा नहीं करते सर, वो लोग फ्री में ले जाते हैं? फ्री में ले जाते हैं माओवादी भी पैसा देते नहीं देते? नहीं देते सर। अच्छा, नहीं देते, माओवादी भी नहीं देते, पुलिस भी नहीं देती? नहीं देते। लेकिन एक पुलिस वाला दिया ना? एक ही पुलिस दिया दिया। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़र्क हैं और दिक्कत ये है कि माओवादियों को इन्होंने पाला पोसा नहीं है। माओवादी यहाँ आए, उन्होंने अपनी जड़ें यहाँ पे जमाई और उसके बाद आज उसका भुगतान, जो बोलते हैं ना दो पार्टों के बीच कैसे आदिवासी पिस रहा है, तो ऐसे पिस रहा है। देखिए, माओवादी भी फ्री में चावल ले जाते थे, फोर्स भी फ्री में चावल ले जाती है। ये बात अलग है कि किसी एक फोर्स वाले ने पैसा दिया। हाँ, कुछ बोल रहे थे? नहीं। और अब जब यहाँ आएंगे माओवादी तो चावल देना ही पड़ेगा, और जब चावल देंगे तो फिर पुलिस आके उनको मारेगी। तो इसमें गांव वालों की क्या गलती? कल भी एक गांव वाला बोल रहा था कि आपकी दुश्मनी माओवादियों से है तो उनसे लड़ो, जनता को क्यों मारते हो? और जनता को अगर आप मारेंगे, जैसे कल एक और गांव वाला से मैं बात कर रहा था तो उसने कहा कि सड़क ना बने तभी ठीक है, बहुत तकलीफ़ है, 3 दिन 4 दिन लगता है यहाँ से चावल लाने में, लेकिन फिर भी ये तकलीफ़ सह लेंगे, बस पुलिस मत आए, क्योंकि पुलिस आती है तो मारती है। ये भरोसा तोड़ना पड़ेगा आपको, जो भरोसा हो गया है गांव वालों को, भरोसा तोड़ना पड़ेगा। मतलब ये भरोसा कि पुलिस आएगी तो मारेगी, ये भरोसा आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको नया भरोसा जगाना होगा कि पुलिस आएगी नहीं और आएगी भी तो मारेगी नहीं। अब यहाँ लोग आएंगे, अस्पताल, गुरुजी, ऐसे लोग आएंगे, तब ग्रामीणों का भरोसा सरकार पे जगेगा, तब वो आपकी तरफ आएंगे। एक लंबा समय इन्होंने जनताना सरकार देखा है। लोकतांत्रिक सरकार में भरोसा पैदा करने के लिए आपको बहुत हम्बल होना पड़ेगा इनके साथ में, बहुत इनके साथ ज़मीन में बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर इस समस्या का समाधान होगा। आप बंदूक चलाते रहिए, लोग मारते रहिए, मरते रहेंगे, लेकिन जिनके साथ गलत होगा कल वो हथियार उठा लेंगे। तो इस तरह से समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत धीरे से, गांधी का देश है और बहुत अहिंसा के साथ बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैंने पिछली बार कहा था गांधी का देश है, तो किसी ने कहा कि ये गांधी का देश नहीं है। तो मैं उस पर राजनीति पे नहीं आना चाहता, लेकिन आप मानेंगे ना कि गांधी का देश, अगर गांधी का देश नहीं है तो अपने पास रखे हुए नोट से गांधी की तस्वीर हटा दीजिए। जिस दिन आप हटा देंगे मैं मान लूँगा ये गांधी का देश नहीं है। अगर है तो फिर आपको अहिंसा से चलना होगा। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान है, धीरे से करिए तो सही। मारपीट हुई है लोगों के साथ में, मुझे लगता है कि ये दुखद है। इनकी परिस्थितियों को आपको समझना होगा। वो भी वो लोग मारपीट कर रहे हैं जो पहले खुद चावल ले जाते थे यहाँ से। तो ऐसे में कैसे ख़त्म होगा माओवाद? इंसान खत्म होंगे, विचार नहीं खत्म होगा। लगे कि अगर ये बातचीत बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुँचना तो इसको शेयर कीजिएगा, और लगे सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिएगा। बस्तर टॉकीज, धन्यवाद।